बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 का। फोटो सेल आधारित है, तो ये प्रकाश के विद्युत प्रभार पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 का। कैथोड किरणें समूह है, ये इलेक्ट्रॉनों के समूह होते हैं, गतिज इलेक्ट्रॉन के समूह होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 58 का ए। बात करते हैं हम लोग 59 का। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ के लिए अर्ध आयु का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई लेमडा। जो टी हाफ का फॉर्मूला होता है, ये जो टी हाफ कहिए मतलब हाफ लाइफ कहिए, या टी 50% कहिए, या टी 0.2 कहिए, सॉरी 50% मतलब हाफ हो गया अपने को, है ना, 0.5। तो 0.5 कहिए अपने को टी हाफ का वैल्यू कितना होता है 0.693 बाई लेमडा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 का। क्षय गुणांक की एसआई मात्रक होता है, तो लेमडा का पूछ रहा है कि क्या होता है, सॉरी क्षय गुणांक मतलब लेमडा का पूछ रहा है अपने से कि क्या होता है, तो लेमडा का मात्रक क्या होगा यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। ये देखिए इसी क्वेश्चन से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो टी हाफ का फॉर्मूला होता है, ये जो दिख रहा है अपने को क्या है, ये टी हाफ है, तो टी हाफ मतलब ये समय हो गया, तो यहाँ से हम लोग लेमडा निकाल ले तो इतना बाई टाइम हो जाएगा, तो ये 1 बाई टाइम आएगा, तो लेमडा का जो मिलेगा 1/सेकेंड, और 1/सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति का मात्रक मतलब हर्ट्ज कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्षय गुणांक की एसआई मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज, 60 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 का। करे कि TH9230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगा इसमें, इसको माइनस कर लीजिए 230 माइनस 90, तो ये मिल जाएगा अपने को 13 में से 9 गया 4, 140, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 61 का। बात करते हैं हम लोग 62 का। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, तो ध्यान रखिए दिष्टकारी के रूप में हम लोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 का। कारण निवेशी वोल्टेज बाई धारा निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं हम लोग, तो इसका ध्यान रखिएगा एम्पलीफायर मतलब प्रवर्धक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 63 का। 64 का बात करते हैं, यदि किसी तर्क द्वारा द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a.b से प्राप्त होता है, तो वह द्वार होता है एंड गेट होता है, एंड गेट, इसीलिए 64 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 65 का। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, याद रखिएगा 65 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 66 का। बोल रहा है कि दशमलव अंक दशमलव ध्यान रखिएगा, बोल रहा अपने को कि दशमलव, हाँ ध्यान देखिए, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगा। पूछा है 27 का, तो ध्यान रखिएगा इसको 2 से तरीका यही है, यदि हम लोग देखें यहाँ से तो 2 1 2 2 ये मिलेगा 13, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 1, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6, रिमाइंडर कितना बचा 1, फिर 2 से देखेंगे तो 3, रिमाइंडर कितना बचा 0, फिर 2 से देखेंगे हम लोग तो 2 से एक रिमाइंडर बचेगा 1, यहां से हम लोग इधर के तरफ लिखते हैं तो इसका मिलेगा 1 1 0 1 1, ये मिल गया अपने को, किसका मिला ये, तो 27 का जो दाशमिक में लिखा उसका द्विआधारी में 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1 1 0 1 1, हाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवृत्ति हो जाएगा, तो पूर्ण दृष्टि कार्य में पूछा गया अपने से कि पूर्ण दृष्टि कार्य में कितना है 50 है, तो निर्गम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका
सी करेक्ट हो जाएगा, 67 का सी हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 68 का। वैसे युक्ति जो मॉड्यूलन तथा डीमॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है उसे कहते हैं हम लोग मोडेम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 69 का संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 संकीर्ण का मापन किया जाता है, याद रखिएगा एटोनेशन इज मेजर्ड इन, तो डेसिबल में मेजर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसके बाद सब्जेक्टिव में देखिए क्या क्वेश्चन है, कह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषा दीजिए, इसका ऐसा मात्र देखिए आसान है। आगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 जो भी क्वेश्चन है इसको हम लोग सब्जेक्टिव हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पूरा डिस्कशन कर लिया। यदि किसी क्वेश्चन में कहीं पर भी मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट कर करके आप बताइए कि कौन सा क्वेश्चन हमने गलत ऑप्शन बता दिया है, तो उसे हम लोग कमेंट या अगले वीडियो में हम लोग उसको सही कर लेंगे। थैंक यू। इसी के साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है लाइक करिए। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे इसको आगे के वीडियो में। थैंक यू।